कुल मिलाकर पन्नू की शिकायत के बाद भारत में हड़कंप मच गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने समन जारी कर दिए हैं और उनमें अजित डोभाल, सामंत गोयल और विक्रम यादव को 21 दिन के भीतर जवाब पेश करने को कहा गया है। ये एक बहुत बड़ी घटना है। आज तक देश के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ कि किसी हत्या की साजिश जैसे मामले में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी, काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के चीफ के खिलाफ समन जारी हो, रॉ के एजेंट के खिलाफ समन जारी हो और प्रधानमंत्री का नाम भी शिकायत में आया है, भले उन्हें आरोपी उस फरियादी ने नहीं बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर से 3 दिनों के लिए अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन इस यात्रा से ऐन पहले अमेरिका की एक अदालत ने भारत सरकार को तगड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, रॉ के भूतपूर्व चीफ सामंत गोयल और रॉ के ही एक एजेंट विक्रम यादव के खिलाफ समन जारी किया है। अदालत ने उनसे 21 दिन में जवाब मांगा है। इस मामले में सबसे गंभीर बात यह है कि अमेरिकी अदालत ने सिर्फ अजित डोभाल, सामंत गोयल और विक्रम यादव के खिलाफ ही समन जारी नहीं किया है, बल्कि उसने भारत सरकार को भी जवाब देने के लिए समन जारी किया है। ये देश के इतिहास में पहली बार होगा कि एक विदेशी अदालत हत्या की साजिश जैसे मामले में भारत सरकार से जवाब तलब कर रही है, उसे समन भेज रही है। और ये पूरा मामला एक आतंकवादी की हत्या की साजिश में शामिल होने को लेकर दायर हुआ है। पूरा मामला आपको बताते हैं। एक आतंकवादी है जो खालिस्तान की मांग को लेकर दुनिया भर में सक्रिय रहता है। उसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। पन्नू को भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए सरकार ने कई बार इंटरपोल से अनुरोध किया है, लेकिन इंटरपोल लगातार सरकार के इस अनुरोध को इस आधार पर खारिज करती रही है कि भारत सरकार ने पर्याप्त साक्ष्य इस बारे में नहीं दिए हैं कि पन्नू को क्यों गिरफ्तार किया जाए। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता रखता है और पन्नू सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन के जरिए अपना आंदोलन चलाता है। इसी पन्नू को मारने के लिए, इसकी हत्या के लिए किसी को सुपारी दी गई थी। ये मामला पिछले साल सामने आया था। अमेरिका ने निखिल गुप्ता नाम के एक भारतीय कारोबारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। शिकायत ये मिली थी कि निखिल गुप्ता ने रॉ के एजेंट विक्रम यादव के कहने से अमेरिका में भाड़े के हत्यारे की तलाश शुरू की थी। निखिल गुप्ता ने जिसे ढूंढा, जिसे शूटर के रूप में हासिल किया, उसे गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के लिए $1 लाख की सुपारी दी। इसमें $50,000 एडवांस में देना तय हुआ। लेकिन निखिल गुप्ता का दुर्भाग्य ये था कि निखिल गुप्ता ने रॉ के एजेंट विक्रम यादव के कहने से भाड़े के जिस हत्यारे को ढूंढा था, दरअसल में वो अमेरिका की एजेंसी FBI का अधिकारी था। यानी जिसे निखिल गुप्ता हत्यारा समझ रहे थे, भाड़े का हत्यारा समझ रहे थे, शूटर समझ रहे थे, वो व्यक्ति, वो अमेरिकी नागरिक असल में FBI का एजेंट था। यानी वो शूटर का अभिनय करता रहा, नाटक करता रहा, निखिल गुप्ता से सारी जानकारियां, सारी बातचीत इस सौदे के नाम पर करता रहा कि वो और उसके साथी पन्नू की हत्या कर देंगे। सौदा तय होने के बाद निखिल गुप्ता विक्रम यादव के जरिए से मिलने वाली सूचनाएं इस तथाकथित भाड़े के हत्यारे तक पहुंचाता रहा। निखिल गुप्ता ने उसकी फोटो, उसकी लोकेशन, उसका पता ठिकाना इस कथित शूटर तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन दरअसल में वो शूटर था ही नहीं। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, वो FBI का एजेंट था। वो डबल क्रॉस कर रहा था। वो इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा करना चाहता था। वो इस पतारसी में लगा हुआ था कि अमेरिका के नागरिक पन्नू की हत्या की सुपारी दरअसल में किसने दी है। और जब उसे सारी चीज़ों की जानकारी हो गई, जब पुख्ता तौर पर उसने ये जान लिया कि भारत की काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम रॉ के नाम से जानते हैं, उसने पन्नू की सुपारी दी है, इसकी जानकारी जब अमेरिकी प्रशासन को मिली, तब उसने निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया। निखिल गुप्ता उस वक्त भाग चुका था और चेकोस्लोवाकिया चला गया था। लेकिन अमेरिका की सरकार ने प्रत्यर्पण संधि के मातहत निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक से बुलवा लिया और इस वक्त निखिल गुप्ता न्यूयॉर्क की जेल में कैद है। इस पूरे मामले को लेकर जिस पन्नू की हत्या की सुपारी दी गई थी, उसी के एक और साथी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में पिछले साल हत्या हुई थी। उसकी हत्या के बाद इस निखिल गुप्ता ने उस FBI एजेंट को, जो कि हत्यारा बना हुआ था, हत्यारे की शक्ल में हत्यारे का अभिनय करते हुए निखिल गुप्ता के संपर्क में बना हुआ था,
उससे निखिल गुप्ता ने कहा था कि निज्जर भी हमारे टारगेट पर था, हमारा टारगेट था। यानी निखिल गुप्ता ने एक तरह से ये दावा किया कि निज्जर की कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में जो हत्या हुई है वो हत्या भी भारत सरकार ने रॉ ने करवाई है। इसके बाद निखिल गुप्ता ने इस FBI एजेंट से, इस भाड़े के कथित हत्यारे से पन्नू की हत्या के काम में लगने के लिए, सक्रियता से इस काम को बढ़ाने के लिए कहा। लेकिन उसी बीच में पिछले साल जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हुए थे। तब निखिल गुप्ता ने इस भाड़े के हत्यारे से कहा कि फिलहाल इस घटना को रोक दिया जाए, यानी पन्नू की हत्या के काम को तब तक रोक दिया जाए जब तक नरेंद्र मोदी का अमेरिका में प्रवास है या भारत और अमेरिका के उच्च स्तरीय पदाधिकारियों की बैठकें चल रही हैं। निखिल गुप्ता का कहना यह था कि इस वक्त पन्नू की हत्या को अंजाम देना ठीक नहीं है। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी की जून 2023 की अमेरिका यात्रा समाप्त हो गई, उधर ब्रिटिश कोलंबिया में निज्जर की हत्या हो गई, तब निखिल गुप्ता ने उससे कहा उस कथित भाड़े के हत्यारे से कि अब इस काम को जल्दी अंजाम दिया जाए। यहाँ तक कि आरोप यह है, निखिल गुप्ता ने भाड़े के हत्यारे से ये कहा था कि अगर पन्नू के साथ और लोग भी हों, यानी अगर पन्नू वारदात के वक्त अकेला न हो तो सबको मार दिया जाए। लेकिन निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी और इस FBI एजेंट की सारी पड़ताल के बाद अमेरिका में इसको लेकर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई गई, क्योंकि अमेरिकी सरकार पन्नू को आतंकवादी नहीं मानती है। वो अमेरिका का नागरिक है, इसलिए अपने नागरिक की हत्या की साजिश को लेकर अमेरिका की सरकार ने निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया। और उसके बाद पिछले साल नवंबर में, यानी नवंबर 2023 में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने न्यूयॉर्क के दक्षिण जिले की जिला अदालत में, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज कराया। और उस मुकदमे में उसने अपनी हत्या की साजिश को लेकर जिन लोगों को नामजद किया, उनमें सबसे पहला नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, रॉ के उस वक्त चीफ रहे सामंत गोयल, रॉ के ही एजेंट विक्रम यादव और निखिल गुप्ता। इस अभियोग पत्र में, इस रपट में, इस शिकायत में पन्नू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का भी उल्लेख किया है। पन्नू ने यह कहा है अपनी शिकायत में, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसने फरियाद की है, कि मैं इस बात को जानता हूं कि मेरी हत्या की साजिश में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, लेकिन उनका नाम इसलिए शामिल नहीं कर रहा हूं क्योंकि उन्हें इम्यूनिटी हासिल है। हेड ऑफ द नेशन होने के नाते, एक राष्ट्र प्रमुख होने के नाते, भारत का प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें एक सुरक्षा प्राप्त है, इसलिए उनका नाम इसमें नहीं लिखवा पा रहा हूं। पन्नू ने यह भी कहा था कि उसके पास सबूत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी हत्या की साजिश रची है, और सबूत के तौर पर पन्नू ने प्रधानमंत्री के उन भाषणों का उल्लेख किया है जिनमें प्रधानमंत्री दूसरे देशों में घुसकर देश के दुश्मनों को मारने का दावा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सत्र में, पिछली सरकार में संसद में खड़े होकर कहा था कि अब भारत सरकार एक मजबूत सरकार है, अब देश के दुश्मनों को घर में घुसकर मारने का काम करती है। पन्नू ने प्रधानमंत्री के इसी भाषण को सबूत के तौर पर अपनी शिकायत में संलग्न किया है। इस मामले को लेकर न्यूयॉर्क की अदालत से समन जारी होने को लेकर भारत का विदेश मंत्रालय अपनी प्रतिक्रिया देने आया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा है कि ये मामला पूरी तरह निराधार है, पन्नू के आरोप झूठे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भारत के पदाधिकारियों के खिलाफ समन जारी होना, अमेरिका की अदालत से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रॉ के भूतपूर्व चीफ और रॉ के एजेंट के खिलाफ समन जारी होना पूरी तरह अनुचित है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का दावा है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि जब इस पूरे प्रकरण की जानकारी मिली थी तो सरकार ने इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति बना दी थी। इसकी जांच भारत सरकार खुद कर रही है, लेकिन ये बाकी के आरोप निराधार हैं। पन्नू की हत्या की साजिश में भारत का कोई अधिकारी, भारत की कोई एजेंसी शामिल नहीं थी, और इस तरह से अदालत से समन जारी होना, अमेरिका की अदालत से भारत के अधिकारियों के खिलाफ समन जारी होना पूरी तरह अनुचित है। लेकिन फिलहाल एक गंभीर चिंता की बात यह है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के खिलाफ अमेरिका की अदालत ने कोई समन जारी किया है तो भविष्य में उनके अमेरिका की यात्रा करने पर भी खतरा पैदा हो गया है। खास तौर से इस मौके पर इस तरह का समन आना जब 21 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अमेरिका के प्रवास पर जा रहे हैं। वे 3 दिन वहाँ रहने वाले हैं, और अगर इस दौरान कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कोई पत्रकार वार्ता हुई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में दुनिया की प्रेस का कोई प्रतिनिधि ये सवाल कर सकता है कि क्या आपकी सरकार, आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, आपकी खुफिया एजेंसी एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश में शामिल थे? तो इसका जवाब
प्रधानमंत्री को अमेरिका की धरती पर भी देना पड़ सकता है। ये मामला बहुत आसानी से ठंडा होने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका और अमेरिका की सरकार अपने नागरिकों को लेकर कुछ अतिरिक्त संवेदनशील रहती है। अदालत का ये समन आगे चलकर किस करवट बैठेगा, अजित डोभाल, सामंत गोयल, विक्रम यादव, निखिल गुप्ता, वे भी भारतीय कारोबारी हैं, ये सब इस मामले से कैसे निकलेंगे, भारत सरकार इस लड़ाई को विदेश नीति के मोर्चे पर, भारत अमेरिका के संबंधों के मोर्चे पर किस तरह हैंडल करेगी, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर हमारे देश के लिए ये एक चिंता की बात है। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और इतने बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ हत्या की साजिश जैसे मामले में समन जारी होना देश की संप्रभुता पर भी एक सवाल है, और वो भी तब जब मामला एक घोषित आतंकवादी के बारे में है, जो पन्नू भारत सरकार की तरफ से 2 साल पहले आतंकवादी घोषित किया जा चुका है, जो भारत की एकता के खिलाफ, भारत की अखंडता के खिलाफ दुनिया भर में अभियान चलाता है, जो खालिस्तान का प्रबल समर्थक है, जो देश को तोड़ने की सबसे मुखर आवाज़ों में से एक है।